Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic solubility. Solubility क्या होता है, आज इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। डिफिनीशन जानने से पहले इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा। पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट in polar solvent. In polar solvent. पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट। अब हम इसका एग्जांपल लेंगे साल्ट प्लस वाटर का। साल्ट प्लस वाटर, ये क्या होता है? साल्ट प्लस वाटर जो है आपस में इजीली डिजॉल्व हो जाता है, आपस में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व इजीली। देखो, पोलर सॉल्यूट आपका साल्ट है और पोलर सॉल्वेंट आपका वाटर है। जब इसको हम मिक्स करेंगे तो ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? इजीली डिजॉल्व हो जाता है। अब नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कहीं कोई डाउट हो, समझ ना आए, पूछ सकते हो ना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। केमिस्ट्री बहुत इजी टॉपिक। नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसके क्या एग्जांपल हैं? आप इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक होता है, वैक्स ले लीजिए, वैक्स और प्लस बेंजीन। बेंजीन। और आप वैक्स की जगह कोलेस्ट्रॉल भी ले सकते हो। कोलेस्ट्रॉल प्लस बेंजीन। अब इसमें हमको इससे क्या हमको समझ में आ रहा है? अभी तो आपको कुछ समझ में आया ही नहीं होगा। जैसे आप पहले पढ़ चुके होंगे पोलर क्या होता है। पोलर जैसे आपका वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है, जो जल, वाटर क्या है? पोलर है। कैसे पोलर है? इसको एक देख लो एग्जांपल के माध्यम से। H2O। ये स्लाइटली निगेटिव चार्ज, ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। देखो, H2O वाटर है आपका, ये पोलर फॉर्म कर रहा है। अब इसमें जो आपका इसमें क्या हो रहा है? देखो, पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट हो जाती है। पोलर में डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पोलर जनरेट होता है। एक देखो स्लाइटली निगेटिव, एक स्लाइटली पॉजिटिव, ये पोलर फॉर्म कर रहे हैं आपका। तो आपका
साल्ट और वाटर क्या हो रहा है, लाइक लाइक है, मतलब ये आपस में डिजॉल्व हो जा रहे हैं। लाइक लाइक मतलब कि पोलर पोलर में ही डिजॉल्व होंगे। पोलर, इससे हमें पता चला कि केवल पोलर पोलर में ही डिजॉल्व होंगे, पोलर नॉन पोलर में नहीं डिजॉल्व होगा, पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा। डिजॉल्व भी होगा तो उतना अच्छा डिजॉल्व नहीं होगा, जैसा हमको हम प्रीवियस क्लास में बता भी चुके हैं। जैसे आपका आयल है और उसको हम नॉन पोलर है, उसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो उतना इजीली डिजॉल्व नहीं होगा वो। कोई डाउट? तो ये लाइक लाइक जो है मतलब समान समान में, मतलब चीजें जो है आपस में डिजॉल्व होती हैं। पोलर पोलर में ही डिजॉल्व होगा, पोलर और नॉन पोलर नहीं डिजॉल्व होंगे। या तो पोलर पोलर हो या नॉन पोलर नॉन पोलर। मतलब आपका पोलर सॉल्यूट हो तो पोलर आपका सॉल्वेंट हो, और आपका नॉन पोलर सॉल्यूट हो तो नॉन पोलर आपका सॉल्वेंट होगा, तभी डिजॉल्व होंगे। अब जैसे आपका पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट में आपका साल्ट और वाटर एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट का भी एग्जाम्पल वैक्स प्लस बेंजीन, ये एग्जाम्पल होते हैं। अब ये इससे हमको ये पता चला कि पहले तो ये होता है कि सॉल्बिलिटी जो होती है वो सेचुरेटेड फॉर्म में होती है। कैसा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो फॉर्म करता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जो साल्ट और वाटर का डिजॉल्व है एक लिमिट तक होता है। अब ये नहीं है कि आप उसमें खूब सारा साल्ट मिलाते जाइए या शुगर ही ले लीजिए, मिक्स करते जाइए मतलब हमको केवल सेचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करना है। डिजोल्यूशन अब एक जो सॉल्बिलिटी होती है उसमें केवल हम ये होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिजॉल्व, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारा सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, वही तो हमारा सॉल्बिलिटी होता है। क्या होता है? सॉल्बिलिटी। इसके समझाने का तात्पर्य यही है कि ये सब डिजॉल्व इजीली होते हैं, सॉल्बिलिटी फॉर्म करते हैं, मतलब डिजॉल्व हो जाएगा इजीली, तो जितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट आपका डिजॉल्व होगा वही उसकी सॉल्बिलिटी उतना फॉर्म करेगा। अब आपको डिफिनीशन से समझाएंगे कि सॉल्बिलिटी होता क्या है रियल वास्तव में। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सॉल्बिलिटी, अब इसके डिफिनीशन को हम समझेंगे। कोई डाउट? maximum amount of a solute that can be dissolved, maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent, in a given amount of solvent, generally 100 डिग्री, जनरली 100 ग्राम, जनरली जो होता है वो 100 ग्राम होता है। एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज इट्स सॉल्बिलिटी एट दैट टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर। एक बार फिर से इसे क्लियर करेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जनरली 100 ग्राम, 100 ग्राम, जनरली 100 ग्राम, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज इट्स सॉल्बिलिटी एट दैट टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर। ये इसमें सॉल्वेंट जनरली 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम। इफ एट ए गिवन टेम्परेचर, स्मॉल W है आपका, ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन कैपिटल W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जो स्मॉल W है वो आपका सॉल्यूट है और कैपिटल W आपका क्या डिनोट कर रहा है? सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है। हाँ, इसको बहुत ध्यान से देखना, कहाँ क्या डिनोट हो रहा है। तो इसका फार्मूला जनरेट हो गया सॉल्बिलिटी निकालने का, सॉल्बिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। ये किसके बराबर होता है? W, स्मॉल W इंटू 100 अपॉन कैपिटल W। अब आप जान भी गए कि स्मॉल W किसको डिनोट करता है? सॉल्यूट को, और कैपिटल W जो होता है वो सॉल्वेंट को डिनोट करता है। कोई डाउट? स्मॉल W आपका सॉल्यूट को और कैपिटल W आपका सॉल्वेंट को डिनोट करता है। सॉल्बिलिटी निकालने का ये फार्मूला है।
आप इजीली निकाल लोगे। आपको सॉल्यूट की वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में और सॉल्वेंट की, इससे आपका सॉल्बिलिटी पता चल जाएगा, नोन हो जाएगा। इससे आपकी सॉल्बिलिटी पता चल जाएगी, नोन हो जाएगी। इस फार्मूले से सॉल्बिलिटी निकाला जा सकता है इजीली। सॉल्बिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, ये फार्मूला होता है इक्वल स्मॉल w इंटू 100 अपॉन कैपिटल W। स्मॉल w की आप समझ गए क्या होता है, सॉल्यूट होता है। आपको सॉल्यूट की वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में और सॉल्वेंट की भी वैल्यू दिया रहेगा। आप सॉल्बिलिटी इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में वही तो आपकी सॉल्बिलिटी होती है। जनरली 100 ग्राम ऑफ वाटर, जनरली 100 ग्राम सॉल्वेंट जो होता है आपका। कोई डाउट इन ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट? यू कैन अंडरस्टूड? समझ में आया? अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, कहीं कोई आपको समझ में ना आया हो। ये केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, अदर एग्जाम जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें सब ये पूछे जाते हैं। अब आपका सॉल्बिलिटी ऑफ सम सब्सटेंस सॉल्यूट, जैसे कुछ दिया है, कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं। सब्सटेंस का मतलब यहाँ होता है सॉल्यूट का, उसकी सॉल्बिलिटी कितनी है और एक टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर पे कितना होगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, शुगर, ये सब आपके क्या है, ये आपके सब्सटेंस है, सॉल्यूट है। अब ये सॉल्बिलिटी कितना पे शो करेगा ये आपको हम अभी बता रहे हैं। जो आपका एक एक देखते जाओ, कॉपर सल्फेट होता है 21 ग्राम पे सॉल्बिलिटी होती है इसकी, 21 ग्राम पे। और पोटेशियम नाइट्रेट है आपका, एकदम ध्यान से देखो, पोटेशियम के नाइट्रेट है, ये 32 ग्राम पे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पोटेशियम के क्लोराइड है, इसका कितना होगा, 34। और उसके बाद आपका सोडियम के क्लोराइड है 36 ग्राम। अब सोडियम के क्लोराइड है 37 ग्राम। थर्टी सेवन ग्राम। और उसके बाद आपका 37, देखो कॉपर सल्फेट का 21 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड का 34 ग्राम, सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड का 37 ग्राम, शुगर का अब आपका 204। इसके सामने ऐसे मैच करा लो, नहीं तो गलती है। कॉपर सल्फेट 21 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, आपका पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, अब आपका अमोनियम क्लोराइड 37। इसको थोड़ा नीचे कर लो, ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जा रही है, इस पर बहुत विशेष ध्यान देना। 37 ग्राम, इसलिए इसके सामने हम डाट लगा दिए हैं, इससे आपको आसानी हो जाएगी और हमको भी। देखो
अब देखो एक एक कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट 21 ग्राम सॉल्बिलिटी होती है, कॉपर सल्फेट की 21 ग्राम सॉल्बिलिटी होती है। ये आपका सब्सटेंस और सॉल्यूट है। और फिर पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, 32 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड की 34 ग्राम, 34 ग्राम। सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम। अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम। शुगर की 204 ग्राम। एक बार फिर बता दे रहे हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्बिलिटी कितना होता है इन वाटर में? 21 ग्राम। पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम। और पोटेशियम क्लोराइड का 34 ग्राम। ठीक, कोई डाउट? और फिर सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम। फिर अमोनियम क्लोराइड का 37 ग्राम। शुगर का 204 ग्राम। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई मिस्टेक हो तो पूछ, इसीलिए हम यहाँ इसके सामने लिख दिए हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके सामने इसकी वैल्यू लिख दी गई है, डाट के माध्यम से दिखा दिए हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि कॉपर सल्फेट का 21 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड का 34 ग्राम, सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड का 37 ग्राम, शुगर का 204 ग्राम। ये आपका सब्सटेंस है और उसकी क्या है? सॉल्बिलिटी। अब सब्सटेंस में आपका सॉल्यूट है। और टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट? आपको तो हमें लग रहा है ऐसा कि इजीली समझ में आ गया होगा। कोई बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक होना चाहिए। क्लास में जब आप बैठे हो तो आप विशेष ध्यान लगा के, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपको अटेंशन मांगता है। ध्यान से आप कोई चीज़ें देख समझोगे तभी इसको कर सकते हो। बिना सावधानी से, बिना प्रिकॉशन के नहीं हो पाएगा। आप प्रैक्टिकल भी करोगे लैब में तो केमिस्ट्री में आपको प्रिकॉशन की बहुत ज़रूरत है, सावधानियाँ कि कहाँ किसकी वैल्यू है, उस पर विशेष ध्यान देना है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। कोई डाउट? सॉल्बिलिटी में कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको रब कर दें। केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, ये बहुत टिपिकल नहीं है। अगर इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी है। दैट्स ऑल।